चलो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। सभी बच्चे 5 सेकंड के लिए अपनी आईज क्लोज करेंगे और अज्यूम करेंगे, इमेजिन करेंगे कि तुम्हें एक फ्यूचर कॉल आई है। उस फ्यूचर कॉल में तुमने जस्ट ऑन किया है अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को चेक करने के लिए अपना क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट। वो जो फीलिंग होती है ना, रिजल्ट बस सामने आने ही वाला है, वो जो सेकंड्स, वो जो मोमेंट होते हैं ना, वो बहुत कुछ बताते हैं। करो इमेजिन, जब तुम अपना रिजल्ट देख रहे हो, क्या तुम्हें उस टाइम पे डर लग रहा है? पता नहीं यार मेरा रिजल्ट कैसा होगा, मैंने पढ़ाई तो करी थी, मैंने अपना 100% तो दिया था, डर लग रहा है? गुड। अगर उस मोमेंट पे तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना, अगर उस मोमेंट पे उन कुछ सेकंड्स के लिए तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा कि यार काश मैंने थोड़ा अच्छा पढ़ लिया होता, काश मैं थोड़ी सी और मेहनत करता तो शायद से अभी जो मेरे सामने मेरी मार्कशीट खुलेगी वो बेटर हो सकती थी। अगर ये रिग्रेट आ रहा है तो लिसन टू मी केयरफुली। ये रिग्रेट आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस रिग्रेट को अभी फील करो बेटा। ईच एंड एवरी बोन ऑफ योर बॉडी मस्ट फील दैट रिग्रेट अभी, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं होगा। उस रिग्रेट को आपको यूज करना है एज अ फ्यूल। रिग्रेट को यूज करना है एज अ फ्यूल फॉर द मोटिवेशन। आज का ये मोटिवेशन आपको आगे के 2-3 महीने बाद जो बोर्ड एग्जाम है उसको फेस करने में हेल्प करेगा। तो आज बेटा प्रॉमिस करो खुद को कि जब कुछ महीनों बाद तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तुम रिग्रेट वाले जोन में नहीं होगे। जब तुम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, अपना फोन पे वो रिजल्ट चेक करने से पहले वो जो कुछ सेकंड्स होंगे ना, तुम्हारे अंदर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश मैंने थोड़ी सी मेहनत करी होती। डर होता है यार, सबको होता है, डर सबको लगता है, तुम्हें भी लगेगा, हमें भी लगता है, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब करना क्या है, करना क्या है भाई? देखो, यू हैव टू चीट विद योर ब्रेन। एक तो यार मेरे पास इतने हजारों मैसेजेस आते हैं कि मैम हम पढ़ना चाहते हैं, हम मोटिवेटेड हैं, बट हमें समझ नहीं आ रहा, हम मैम बैठ ही नहीं पाते, हम पढ़ाई करने बैठ ही नहीं पाते, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बेटा दिस इज द रियलिटी। हार्डेस्ट बैटल्स आर डन इन डिस्कम्फर्ट, नॉट इन कंफर्ट। बेटा घर के बिस्तर पे, सोफे पे बैठकर बेटा लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती हैं। पीपल हैव टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। तो अगर अभी भी बेटा आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने हिसाब से ही पढ़ाई करूंगा, मैं अपने हिसाब से ही चलूंगा, तो बेटा खुद से ये सवाल पूछो कि अभी तक वो पढ़ाई क्यों नहीं हो पाई? तुम्हें तो अप्रैल मंथ में ही पता था ना कि मेरी क्लास 10 शुरू हो गई और मुझे इस साल बोर्ड एग्जाम देने हैं। हाफ ईयरली भी आए, हाफ ईयरली भी चलेगा, और अब तो प्री बोर्ड एग्जाम्स भी आ गए हैं बेटा। अभी भी अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अभी भी सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हो और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो बेटा आई एम सॉरी टू से, जो कभी स्टार्ट ही नहीं करते ना बेटा, वो कभी फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाते। एटलीस्ट स्टार्ट। सबसे पहले बेटा अपने ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस लेना बंद करो। तुम क्या कर रहे हो बेटा, आपके ब्रेन को ना आदत होती है कंफर्ट जोन में रहने की। आपका ब्रेन आपसे कहता है कि कोई नहीं यार 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, कोई नहीं यार रात में पढ़ लेंगे, अभी मैं खेलने चला जाता हूं, अभी मैं इंस्टाग्राम चला लेता हूं, अभी मैं मूवी देख लेता हूं। आप अपने ब्रेन की सुन रहे हो, आप अपने ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो। इंस्टेड आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, मुझे बहन आज ऐसे ऐसे करना है, तभी काम बनेगा। राइट? ब्रेन का डिफॉल्ट मोड होता है कंफर्ट जोन, बट एग्जाम में अगर सक्सेसफुल होना है, मैंने क्या कहा, इफ यू have to fight a battle, you have to come in your discomfort zone। तो अपने discomfort zone में आना पड़ेगा, ठीक है? Your brain doesn't need motivation, it needs instructions। तो वो instructions आपको देने हैं। देखो बेटा, अब बार बार हर क्लास में जब भी मैं आके किसी बच्चों को समझाती हूँ, मैं यही बोलती हूँ यार, आपके बोर्ड एग्जाम्स में अगर हम देखें बेटा, लगभग हम देखें तो मैं केवल दिसंबर जनवरी को ही काउंट कर रही हूँ। फरवरी में तो बेटा आपके, है ना, फरवरी में कब, फरवरी में आई थिंक 17 फरवरी को आपका पहला एग्जाम है, वो भी मैथमेटिक्स का। ये 15 दिन को तो भाई आप गिनो ही मत, ये 15 डेज को तो गिनना ही नहीं है। ये 15 डेज सिर्फ आपको बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ, सैम्पल पेपर करने हैं। ये 2 महीने हैं यार, ये 2 महीने हैं। क्या करें मैम इन 2 महीनों में? 2 महीने भी नहीं है यार, 60 दिन नहीं है। डोंट काउंट इट एज 60 days, count it as 45 days only।
टारगेट टेबल बनाओ भाई, यू हैव टू मेक अ टारगेट टेबल। किस तरीके से आपको अपने सारे चैप्टर्स को कवर करना है, कैसे करोगे भाई? अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है अच्छी बात है, नहीं की हुई, देयर आर सो मेनी वन शॉट वीडियोस, बट प्लीज सेट टारगेट फॉर योरसेल्फ कि आज मुझे ये 2 चैप्टर निपटाने हैं, एट द एंड ऑफ दिस वीक मुझे ये 6 चैप्टर, ये 7 चैप्टर मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं। सेट टारगेट फॉर योरसेल्फ। आपको पता है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। और यहां पर बेटा मैं जब बात करती हूं कहां स्टैंड कर रहे हो, तो मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को एड्रेस कर रही हूं जिन्होंने शायद से थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होगी हाफ ईयरली में, बट आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी शुरुआत ही नहीं करी है, उनके बारे में भी बताऊंगी। बट पहले उनके बारे में तो बात कर लूं जिनको मैं यहाँ बोल रही हूँ। बेटा थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है तो जो बचा है उसको फिगर आउट करो कि मेरा क्या क्या सिलेबस पेंडिंग है। मैं हर लेक्चर में आके, हर स्ट्रैटेजी में आके मैं यही बताती हूँ, अपनी सब्जेक्ट की बुक्स लेकर बैठो, इंडेक्स खोलो, जो चैप्टर हो गए हैं उन पे टिक करो, जो नहीं हुए उन पे क्रॉस करो, जो बीच में लटक रहे हैं उनको सर्कल करो। एक डायरी में लिखो मेरे मैथमेटिक्स में 7 चैप्टर पेंडिंग है, साइंस में 4 चैप्टर पेंडिंग है, एसएसटी में 6 चैप्टर पेंडिंग है ना। हर चैप्टर के बेटा, हर सब्जेक्ट के नंबर वाइज चैप्टर्स फाइंड आउट करो और अपने लिए टारगेट सेट करो। मेक अ टारगेट टेबल फॉर योरसेल्फ। मेरा डेली टारगेट, मेरा वीकली टारगेट, मेरा मंथली टारगेट। और ये टारगेट टेबल बेटा जनवरी तक ही बनाना है, फरवरी तक लेकर ही नहीं जाना है। अब सिंपल सी चीज है यार, ज्यादा डांट वाट नहीं दूंगी मैं। 21 दिन लगते हैं एक नई हैबिट बनाने में, ठीक है। और बेटा जब उस चीज को आप लगातार 21 दिन तक करते जाते हो बेटा, वो हैबिट डेवलप हो जाती है। 90 डेज में बेटा आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, बट 90 डेज हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास 90 डेज नहीं है, हमारे पास 60 दिन है। और 60 दिन में भी बेटा मुझे पता है देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन्स, यू विल बी मोटिवेटेड, यू विल बी डिमोटिवेटेड, यू विल बी डिसिप्लिन्ड एंड यू विल नॉट बी डिसिप्लिन्ड। तो क्या करें बेटा, योर टीचर्स आर हियर, पीडब्ल्यू की टीम इज हियर, जो आपको एक प्रॉपर प्लान दे रही है कि किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम आ रहे हैं यार आप लोगों की तैयारी कराने प्रोजेक्ट 45 में। बस साथ देना है, बस फॉलो करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। सबसे पहले खुद पर के मैं कर लूंगा और अपने टीचर्स पर के करा देंगे, क्योंकि हम कराते आए हैं। आप जैसे हजारों लाखों बच्चों को बेटा हमने पढ़ाया है और उन्होंने पढ़ के बेटा 500 आउट ऑफ 500 टॉपर्स बने हैं बेटा, नेशनल टॉपर्स। मैं बेटा इसी साल है ना, इसी साल जब मार्च में है ना, फरवरी मार्च में जो पेपर हुए थे बेटा बोर्ड एग्जाम्स के, उसके बाद जब रिजल्ट आया था तो हमारे नेशनल टॉपर आयान दत्ता से मिलने गई थी उनके घर, और मैंने उनसे पूछा था क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी, हाउ डिड यू मेड इट हैपन, कैसे किया ये क्रैक, ठीक है। तो क्या पॉइंटर्स हैं, क्या चीजें हैं बेटा जो उन्होंने फॉलो करी, ध्यान से सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं। 500 आउट ऑफ 500 कैसे किया ये? वो तो बस कंसिस्टेंसी से पढ़ा था पूरे साल। मतलब ऐसा नहीं था कि एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ ले फिर पढ़ा ही नहीं। भले एक दिन कम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, बट हर दिन पढ़ा है और हर दिन डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े। ये नहीं कि हर दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ा तो उसमें और बोर हो जाए। और जैसे मैंने शुरू से ही नोटिस कर लिया था कि एसएसटी में मैं थोड़ा वीक हूँ, उसको इम्प्रूव करना अच्छे से, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो वैसे ही कंटिन्यू करता गया। तो बेटा देखो, ये कर सकता है, आप भी कर सकते हो। ही इज जस्ट लाइक यू, कोई स्पेशल बच्चा नहीं है, मार्स से नहीं आया ये। इसने जो किया बेटा आप भी कर सकते हो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सब चीजें बेटा हम बार बार बोल रहे हैं, बट रिवीजन तो तब होगी ना जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, राइट। तो बेटा तुम्हारा 45 डेज का प्लान हम लेकर आ चुके हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 45 में ये बातें आपको हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है। एंड नॉट जस्ट दैट बेटा, देयर इज सम मटीरियल जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा आपकी इस प्रिपरेशन में, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कमबैक किट, ठीक है। एक कमबैक किट मिल रही है बेटा जिसमें आपको इस तरीके की आंसर शीट मिलेंगी, एक राइटिंग पैड मिलेगा, लास्ट मिनट हैक्स मिलेंगे बेटा जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैप वर्क, डायग्राम्स, रे डायग्राम्स, रिएक्शन सब एक जगह पे आपके लिए क्यूरेट कर दिए गए हैं। मैथ, साइंस, एसएसटी के हैंड रिटन नोट्स हैं चैप्टर वाइज, कंसाइज समराइज फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक पाउच है जिसमें स्टेशनरी आइटम्स वगैरह हैं और इस तरीके के कुछ स्टिकर्स है बेटा जिन टीचर्स को आप फॉलो करते हो। आई होप इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बट बेटा इंपॉर्टेंट बात ये है, अब आपको है ना एक ओवर थिंकिंग जोन से बाहर आकर एग्जीक्यूशन फेज में आना पड़ेगा। सोच सोच के तुमने पूरा साल निकाल दिया, अब टाइम भी नहीं है बेटा सोचने का, अब समय है कुछ करने का। अब काम
करने का वक्त आ गया है, रीस्टार्ट रीफोकस करने का टाइम आ गया है। ठीक है बेटा, नेगेटिव जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, प्लीज उनको फ्लश आउट करिए। देयर इज नो नीड टू फियर, एंजाइटी, डरने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। सबको डर लगता है, यू आर नॉट वेरी, है ना, कि भाई मैं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बेटा हर बच्चे के साथ हो रहा है, बट यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फेस इट एंड यू हैव टू मेक इट बेटर। ठीक है, रीसेट योर माइंड। और बेटा आज बैठो, इस वीडियो को देख रहे हो ना बेटा, इसके बाद 30 मिनट्स बैठना शीशे के सामने, खुद से बात करना, भाई क्या कर रहा है तू और कब तक ऐसे करेगा। जीवन ऐसे नहीं चलता है। जो मेहनत नहीं कर रहा बेटा, जो आज मेहनत नहीं कर रहा, वो आगे भी मेहनत नहीं करेगा, और जिसने आज मेहनत कर ली ना बेटा, वो आगे भी मेहनत करेगा। हार्ड वर्क इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ। मैं आपके सामने खड़ी हूँ बेटा, हो सकता है नहीं, ये बात सच है भाई, मैं कोई 90% से अब नहीं ला पाई थी बेटा क्लास 10th में, बट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज मेहनत कर लो यार, और ये मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मैंने बहुत लोग देखे हैं भाई, मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। तो फाइनल 45 डेज आर हियर। वैसे तो मैंने बोला 60 डेज है, बट यार 45 डेज में मैं, रक्षक सर, ऋतिक सर, सानिया मैम, ठीक है, आपकी हिंदी वाली अदिति मैम, SST वाले सिद्धार्थ सर, ठीक है, कंप्यूटर वाले प्रतीक सर, भाई सब मिलकर आ रहे हैं प्रोजेक्ट 45 लेकर आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, कुछ नहीं मांग रहे बेटा, आपके 45 दिन मांग रहे हैं। सेक्रीफाइस मत बोलो इसको, दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, दिस इज नॉट सेक्रीफाइस। ये तुम्हारा कर्तव्य है भाई, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। दिस इज नॉट सेक्रीफाइस, दिस इज योर वर्क। बस आज के दिन बेटा खुद को प्रॉमिस कर दो कि ये 45 दिन मैं खुद को समर्पित करूंगा। मेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट केयर। दीज 45 डेज आर फॉर माई सेल्फ, फॉर माई बेटरमेंट, फॉर माई फ्यूचर। ठीक है, मिलते हैं प्रोजेक्ट 45 में। थैंक यू सो मच।